किसी लॉन्ग ट्रिप में जाना हो या फिर गलियों में शान से घूमना हो, रॉयल एनफील्ड की शाही सवारी से अच्छा वाला और कौन ही होगा दोस्तों। यूं तो टू व्हीलर्स में दुनिया भर की तमाम छोटी बड़ी ब्रांड्स की महंगी से महंगी बाइक्स अवेलेबल हैं, पर 100 सालों से भी ज्यादा का समय हो जाने के बाद भी आज भी लोगों को रॉयल एनफील्ड की ये बाइक्स किसी शाही सवारी का आनंद देती है। रॉयल एनफील्ड के इंजन की दमदार आवाज आते ही लोगों की नजरें इसकी ओर अपने आप ही मुड़ जाती हैं। ये रॉयल एनफील्ड बाइक हर किसी की पहली पसंद है। आप भी इस पर घूमते हुए इसका आनंद शायद रोज लेते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन रॉयल एनफील्ड बाइक्स को आखिरकार बनाया किस तरह जाता है, जिसके चलते इनके इंजन से ऐसी दमदार आवाज निकलती है। तो आज हम आपको आपकी सबसे फेवरेट बाइक रॉयल एनफील्ड को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चलने वाले हैं रॉयल एनफील्ड कंपनी की फैक्ट्री की ओर। चलिए मेरे साथ एक शानदार सफर पर, जहां पर हम देखेंगे कि शाही सवारी कैसे बनाई जाती है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं इस रॉयल एनफील्ड की फैक्ट्री में, जहां पर फैक्ट्री के अंदर बनाई जाती है ये रॉयल एनफील्ड बाइक्स। और अंदर जाने से पहले आपको बता दूं कि रॉयल एनफील्ड की इस फैक्ट्री की स्थापना 1893 में हुई थी। जब ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, उस समय इसे एनफील्ड साइकिल के नाम से जाना जाता था और इसने 1901 में अपनी पहली मोटरसाइकिल को बनाया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। फैक्ट्री में यहाँ पे अंदर इस तरह के कई सारे प्रोसेस चल रहे हैं और ये सारे प्रोसेस रॉयल एनफील्ड को बनाने के लिए किए जा रहे हैं। पर यहाँ सबसे पहले रॉयल एनफील्ड के इन बाइक्स को बनाने की शुरुआत इस सीएनसी मशीन से होती है। सीएनसी मशीन सबसे पहले रॉयल एनफील्ड के इंजन के बाहरी हिस्से को बनाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रॉयल एनफील्ड का इंजन शुरुआत में लोहे से बनाया जाता था। 1912 से लेकर 2011 तक ये इंजन फैक्ट्री में लोहे से बनाए जाते थे, लेकिन फिर बाद में कंपनी ने अपने मुनाफे और प्रोडक्शन को और ज्यादा आसान करने के लिए इन इंजन्स को एल्यूमिनियम से बनाना शुरू कर दिया। एल्यूमिनियम से इंजन को बनाए जाने से रॉयल एनफील्ड इंजन की वो दमदार आवाज तो नहीं बची, पर ऐसे भी इस कंपनी के इंजीनियर्स ने इसका सलूशन भी निकाल लिया। एल्यूमिनियम से बने इंजन में पहले जैसी दमदार आवाज पैदा करने के लिए इंजीनियर्स ने इंजन में एक खास तरह की तब्दीली की और कुछ खास तकनीक का इस्तेमाल करके इसे वापस पहले जैसे दमदार आवाज वाला बना दिया। आखिर रॉयल एनफील्ड चलाओ और जब तक वो दग 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 वाली आवाज ना आए, मजा क्या है यार, है ना। तो दोस्तों, यहाँ जब फैक्ट्री में इंजन के बाहरी हिस्से को बना लिया जाता है, जिनमें बेयरिंग से लेकर गियर, शाफ्ट और पिस्टन तक शामिल होते हैं, इन सभी पार्ट्स को मशीनों द्वारा पहले से बना लिया जाता है और इंजन के सारे पार्ट्स बन जाने के बाद अब शुरू होती है इस इंजन को असेंबल करने की बारी। एक इंजन को बनाने के लिए जहां इस फैक्ट्री में करीबन 100 से ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और रॉयल एनफील्ड का इंजन तो आमतौर पर 350 सीसी और 500 सीसी में आता है। इस इंजन को यहाँ पर कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है। इंजन के अंदर वर्कर्स बेयरिंग और पिस्टन को अपने हाथों से इस तरह से बड़ी ही सटीकता के साथ लगाते हैं। इंजन को असेंबल करते वक्त गियर्स को भी अच्छे से इस तरह से हाथों से लगा दिया जाता है। अब देखिए, सभी चीजें जब अपनी जगह पे हो जाती हैं, तब आखिरी में शाफ्ट को लगाया जाता है। शाफ्ट इंजन का सबसे जरूरी पार्ट है, इससे गियर्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इंजन को फिट करते वक्त इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करके अच्छे से नट बोल्ट लगाकर इस इंजन को टाइटली बांध दिया जाता है। इंजन अब पूरी तरह से फिट हो चुका है। इंजन के बन जाने के बाद सबसे पहला टेस्ट इसकी आवाज को लेकर किया जाता है, क्योंकि अगर रॉयल एनफील्ड के इंजन से अगर वो दमदार आवाज नहीं आएगी ना, तो फिर भाई इंजन को ये लोग परफेक्ट नहीं मानते हैं। इंजन में कुछ मात्रा में बिना पेट्रोल टैंक के ही पेट्रोल को डालकर इंजन को चलाते हैं और उसकी आवाज को एक खास तरह के डिवाइस की मदद से टेस्ट किया जाता है कि भैया आवाज दमदार है या नहीं, और आवाज दमदार होने पर ही इंजन इस टेस्ट में पास होता है। टेस्ट में पास हो जाने के बाद उसे भेज दिया जाता है आगे प्रोडक्शन लाइन की ओर और फैक्ट्री में यहाँ पर देखिए इंजन बनकर तैयार हो चुका है। पर अभी रॉयल एनफील्ड बाइक को बनाने के लिए अगले प्रोसेस में यहाँ पर रॉयल एनफील्ड के पेट्रोल टैंक को बनाया जाता है। 13.5 लीटर के रॉयल एनफील्ड के इस पेट्रोल टैंक को बनाने के लिए यहाँ इस फैक्ट्री में इस टैंक को 2 अलग अलग हिस्से में तैयार किया जाता है। अब ये पेट्रोल टैंक आगे लीकेज की टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि अगर इस पेट्रोल टैंक में हल्की सी भी लीकेज रह गई
तो ऐसे में आपकी इस रॉयल एनफील्ड के पेट्रोल टैंक में पेट्रोल तो नहीं रुकने वाला। तो ऐसे में लीकेज की टेस्टिंग के लिए यहाँ पर इस तरीके की प्रोसेस से इसे चेक किया जाता है। लीकेज चेक करने के बाद जब ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि पेट्रोल टैंक में किसी तरह की लीकेज नहीं है, तब आगे इसे पेंट करने के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर बहुत ही खास तरह से इसे पेंट किया जाता है और इस टैंक को कुछ इस तरह से देखिए पेंट कर लिया जाता है। टैंक के पेंट हो जाने के बाद अब इस पेट्रोल टैंक पर फैक्ट्री के ये माहिर वर्कर इस रॉयल एनफील्ड के इस पेट्रोल टैंक पर खास डिजाइन और आउटलाइनिंग को करना शुरू कर देते हैं, जो इस रॉयल एनफील्ड की पहचान है। तभी तो मजा आएगा ना भैया, और क्या। दोस्तों, ये वर्कर्स बिल्कुल सटीकता के साथ इस तरह से आउटलाइनिंग को अच्छे से बना देते हैं और फिर यहाँ इस फैक्ट्री में पेट्रोल टैंक के बन जाने के बाद अब शुरू होता है रॉयल एनफील्ड के अगले हिस्सों को बनाने का काम। रॉयल एनफील्ड के फ्रेम को यहाँ पर अब बनाना शुरू कर दिया गया। ट्यूबलर स्टील की मदद से रॉयल एनफील्ड के फ्रेम को बनाया जाता है, क्योंकि ट्यूब के आकार की ये स्टील बहुत ही मजबूत होती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल फ्रेम को बनाने के लिए किया जाता है। मशीनों द्वारा स्टील की ट्यूब से इस तरह का फ्रेम तैयार कर लिया जाता है। फ्रेम के बन जाने के बाद अब इसकी मजबूती को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए शुरू होता है इस पर अगले कुछ खास प्रोसेस के तहत खास काम। अब यहाँ पर इसे एक खास तरह के केमिकल के मिश्रण में डुबोया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस स्टील पर लाइफ टाइम के लिए ऐसी कोटिंग बन जाए जिससे इसमें कभी भी जंग ना लगे और इसकी मजबूती हमेशा के लिए बनी रहे। केमिकल वाले इस मिश्रण में जाने के बाद बाहर निकाल कर इन्हें थोड़ा सुखा लिया जाता है और फिर आगे इन फ्रेम्स पर इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से इन फ्रेम्स पर नेगेटिव चार्ज पैदा कर दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे भी एक खास वजह है। फ्रेम पर नेगेटिव चार्ज कर दिया जाता है और वहीं इस पर लगाए जाने वाले पेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा कर दिया जाता है, जिससे जब इस फ्रेम पर उस पेंट को लगाया जाता है तो दोनों मजबूती से जुड़कर एक ऐसी परत बना लेते हैं जो कभी भी इस फ्रेम से अलग नहीं होती हैं। अब ये पेंट हमेशा के लिए इस पर चिपक जाता है। पेंट हो जाने के बाद इस फ्रेम को 10 मिनट के लिए एक खास तरह के चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे थोड़ा हीट किया जाता है। इसके बाद फाइनली अब बन चुके इस फ्रेम को आगे असेंबल यूनिट की ओर भेज दिया जाता है, जहां पर इस फैक्ट्री में पहले से बने हुए बाकी के पार्ट्स भी इसी यूनिट में पहुंचाए जाते हैं और फैक्ट्री के इस हिस्से में अब रॉयल एनफील्ड के सभी हिस्सों को आपस में जोड़कर असेंबल करने का काम शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से फ्रेम में इंजन को लगाया जाता है। अब इंजन के लग जाने के बाद शॉकर को ये वर्कर्स फिट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्रेम में बैटरी को भी लगा दिया जाता है और फिर हेडलाइट और इसके शानदार हैंडल और पेट्रोल टैंक को बड़ी ही सावधानी के साथ इंजन के ऊपर इस तरह से फ्रेम पर लगा दिया जाता है। आखिर में अब यहाँ पर वायरिंग की जाती है और बैटरी के साथ वायर्स को जोड़कर पूरी रॉयल एनफील्ड में पावर सप्लाई की जाती है ताकि हेडलाइट और हॉर्न और टेल लाइट्स को पावर मिल सके। आखिर में टायर्स को भी लगा दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस में मात्र 20 मिनट का वक्त लगता है। जी हाँ, 20 मिनट में ये रॉयल एनफील्ड के सभी पार्ट्स बढ़िया से असेंबल हो जाते हैं और इस पूरी रॉयल एनफील्ड की बाइक को बनाने में करीबन 30 घंटे का समय लगता है। ठीक है, रॉयल एनफील्ड बाइक के सभी पार्ट्स को असेंबल कर देने के बाद अब हमारी ये रॉयल एनफील्ड बाइक पूरी तरह से बनकर चकाचक तैयार हो चुकी है। पर टायर की अलाइनमेंट को चेक करने के लिए एक अलाइनमेंट मशीन की मदद से इनकी अलाइनमेंट्स देख लेने के बाद एक आखिरी टेस्ट किया जाता है, जहां फैक्ट्री में मौजूद एक ड्राइवर रॉयल एनफील्ड को फैक्ट्री के अंदर बने हुए इस ट्रैक पर रॉयल एनफील्ड को चलाकर इसकी पूरी क्षमता आजमाता है कि भैया सब कुछ सही है या फिर नहीं। इसके बाद सब कुछ सही पाए जाने पर फाइनली इसे शोरूम तक पहुंचा दिया जाता है और दोस्तों, इस तरह से बनाई जाती है हमारी और आपकी सबकी फेवरेट रॉयल एनफील्ड बाइक। वैसे आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, किसके पास रॉयल एनफील्ड है बताओ यार कमेंट करके। कौन एकदम दक करके घूमता है बताओ कमेंट करके। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा।